अब कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस वक्त देश में चल रही भयंकर गर्मी के प्रकोप से जूझने के तरीकों को डिस्कस किया था और जिसमें मैंने प्रॉपर हाइड्रेशन और प्रॉपर सॉल्ट इनटेक के बारे में कुछ चर्चा की थी। और उसी वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा भी की थी कि आज हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट करने पर ध्यान नहीं देते। अक्सर वे अपनी शारीरिक ज़रूरत से काफ़ी कम मात्रा में पानी पीते हैं और जहां कुछ लोग ज़रूरत से कम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके काम करने की जगह के आसपास अक्सर कोई प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है, और कुछ लोग इसलिए कम पानी पीते हैं क्योंकि वे काम में मसरूफ़ रहते हैं और उसके चलते अक्सर वे अपने शरीर की डिहाइड्रेशन की इंडिकेशंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इन दोनों केसेस के अलावा और भी ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी शारीरिक ज़रूरत से कम पानी पीते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे किसी न किसी कारणवश प्लेन वाटर की जगह कोल्ड ड्रिंक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी पानी ही होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में 93% तो पानी ही होता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो बाकी 7% के कंटेंट्स होते हैं वे आपकी सेहत के लिए जनरली खतरनाक होते हैं। इन कंटेंट्स में सबसे मुख्य है एडिड शुगर, और आज की तारीख में अक्सर इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स में वो शक्कर भी इस्तेमाल नहीं की जाती जो हम और आप अपने घर में अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रोडक्शन में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, एक ऐसा स्वीटनर जो आपके लिवर पर डायरेक्ट अटैक करता है और जिसके चलते आपकी बॉडी में आगे चलकर ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाती है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के अलावा इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स में कई फ्लेवरिंग्स होती हैं, कई एडिटिव्स होते हैं और ये सब आपकी हेल्थ को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो खैर हाई शुगर कंटेंट की ही होती है। एक एस्टिमेट के अनुसार कोका कोला की 12 आउंस की एक बोतल में 39 ग्राम शक्कर होती है। 39 ग्राम का मतलब है लगभग 10 चम्मच शक्कर। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ एक बोतल सॉफ्ट ड्रिंक पी लेता है तो उस सिर्फ एक छोटी सी बोतल के कंजम्पशन से ही उसे अपने पूरे दिन की शक्कर का कोटा मिल जाता है। WHO का कहना है कि किसी एक व्यक्ति को एक दिन में 50 ग्राम से ज्यादा शक्कर नहीं खानी चाहिए, जिसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति कोका कोला की एक आधा लीटर की बोतल खाली कर देता है तो इस छोटी सी हरकत से ही उसे पूरे दिन की शुगर कैलोरीज अवेलेबल हो जाती हैं। और नेचुरली जब इतनी मात्रा में शक्कर आपके शरीर में पहुंचती है तो वहां से वेट गेन की समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन भी मिलाई जाती है जो कि एक डायूरेटिक सब्सटेंस है। साधारण शब्दों में कहें तो इस तरह के कैफिनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके शरीर में डायूरेटिक इफेक्ट को बढ़ाते हैं, जिसके चलते आपको बार बार टॉयलेट जाने की फीलिंग होती है। ऑफ कोर्स इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स में एसिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके चलते कंज्यूमर्स के टूथ एनेमल के नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है। इसके दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति सिर्फ प्लेन वाटर पीता है तो उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में इमीडिएटली हो जाता है, उसे आपकी बॉडी को प्रोसेस करना नहीं पड़ता। जबकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में से पानी एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी को इन सब एडिड शुगर्स और फ्लेवरिंग्स और एडिटिव्स को ग्रेजुअली फिल्टर आउट करना पड़ता है और तभी उसे जाकर कुछ हाइड्रेशन अवेलेबल होता है। अब कई लोग प्लेन वाटर की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स सिर्फ इसलिए पीते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स उन्हें बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कई लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स इसलिए भी पीते हैं क्योंकि अक्सर सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्लेन वाटर बॉटल की कीमत में कोई विशेष फर्क नहीं होता और वे सोचते हैं कि यदि कीमत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है तो क्यों ना वे सॉफ्ट ड्रिंक्स ही पी ले। इससे उन्हें कुछ टेस्ट भी आ जाएगा, कुछ मज़ा भी आ जाएगा और हाइड्रेशन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद आज से लगभग 20 साल पहले ऐसा ही सोचा करता था। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले मैं विदेश में रहता था तो वहाँ पर कोका कोला और बॉटल्ड वाटर की कीमत एक जैसी होती थी और मैं खुद सोचा करता था कि बॉटल्ड वाटर पीने से क्या फ़ायदा जब इस कीमत में मुझे कोक या दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाते हैं। और मैंने खुद ये गलती दर्जनों बार की है। उस ज़माने में मुझे मालूम नहीं था कि उस कोका कोला की बोतल में जो शक्कर है वो मेरे शरीर को क्या नुकसान पहुंचा रही है। इसका अंदाज़ा मुझे
कई कई सालों के बाद जाकर हुआ, जब मेरा वज़न बढ़ गया, जब मेरा चेहरा गोल मटोल हो गया और मुझे कई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स लगातार परेशान करने लगी। तो यहाँ इस छोटे से वीडियो का सारांश यही है कि जब भी आपको प्यास लगे तो प्लेन वाटर पीजिए, फिल्टर्ड वाटर पीजिए, पोर्टेबल वाटर पीजिए और सॉफ्ट ड्रिंक्स को जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। आप वो गलती न करें जो मैं किया करता था और जिसकी मैंने भारी कीमत चुकाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलती से सीखे।